तुर्की, जिसकी फितरत है पीठ पर छुरा भोंकना, उसने एक बार फिर अपनी औकात दिखाई है। नमक खाकर कैसे गद्दारी की जाती है ये तुर्की से बेहतर कौन जानता होगा। आपको याद होगा जब तुर्की में भूकंप आया था और भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखकर उसकी सबसे पहले और सबसे ज्यादा मदद की थी, लेकिन बाद में उसने गद्दारी करते हुए पाकिस्तान का हाथ थाम लिया और उसके साथ मिलकर कश्मीर का राग अलापने लगा। वो किसी का सगा नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर तुर्की ने अब क्या कर दिया, तो आइए दिखाते हैं। रेसेप तैय्यप एर्दोगन तुर्की वापस लौट चुके हैं और अब उनके सुर भी बदल गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी कि IMEC ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध किया है। एर्दोगन ने कहा कि उन्हें पता है कि कई देश ट्रेड कॉरिडोर बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। ये कॉरिडोर भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल होते हुए ग्रीस और यूरोप तक पहुंचेगा। इस कॉरिडोर में तुर्की को बाईपास किया गया है। इस समझौते पर यूरोपीय संघ, भारत, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका और G20 के अन्य सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए थे, जो तुर्की को नागवार गुजरा। एर्दोगन ने कहा, हम कहते हैं कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं है। तुर्की उत्पादन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण देश है। पूर्व से पश्चिम तक यातायात के लिए सबसे सुविधाजनक लाइन तुर्की से होकर गुजरती है। बता दें कि IMEC प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शिपिंग समय में 40% की कटौती करना और अन्य लागतों, ईंधनों के उपयोग पर पैसे बचाना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट तुर्की को दरकिनार कर देता है। बहरहाल एर्दोगन ने इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट का सपोर्ट किया है, जिसका टारगेट गल्फ को तुर्की और यूरोप से रेलवे, हाईवे, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ईरान को जोड़ना है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि G20 सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे एर्दोगन ने PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। एर्दोगन ने कहा कि सभी गैर P5 सदस्यों को बारी बारी से सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का अवसर मिलना चाहिए। एक जगह सपोर्ट और एक जगह तंज। आखिर ये तुर्की चाहता क्या है? बात यह है कि G20 में भारत की ताकत और भारत का दबदबा देखकर तुर्की को इस बात का समर्थन करना ही पड़ गया कि UNSC में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।